आरटीसी में बसें फ्री कर दी है लेडीज के लिए। मैं कह रहा हूँ फ्री किसी की मत करो। केजरीवाल ने जो बस सुविधा दी है, लड़कियां वैसी बच्चियां हमारे घरों से होकर जा रही है और दूर दराज इलाकों में भी काम धंधा कर रही है। हाँ, जो सक्षम नहीं है बेचारा वो तो कम से कम उसका सुविधा का लाभ उठाए। देखो पैसा आ कहाँ से रहा। सुविधाएं जो महिलाओं को दी गई है वो किस पड़ेगा, आप पे पड़ेगा। क्या माहौल नजर आ रहा है सर? सर बीजेपी जीतेगी। केजरीवाल का लग रहा है। सूचना कर रहा हमारी नालियाँ जाके देखो पहले तो। वो कह रहे हैं सारी नालियां बन के पीछे अभी कुछ लोग बन तो गई, सड़ी पड़ी है। यहाँ से मैं सुन रहा हूँ नूपुर शर्मा का नाम भी चल रहा है आगे। इतना इजी होता नूपुर शर्मा जी के लिए तो अब तक अनाउंस कर दिया होता उन्होंने। इसका मतलब कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है अभी। गोपाल राय जी को हराने वाला कोई नहीं है सही। बीजेपी का लिस्ट अभी सारी 58 सीटें आ गई हैं, यहाँ की नहीं आ पा रही। बीजेपी को इतना टफ ना लगता तो अब तक कैंडिडेट अनाउंस कर दिया होता उन्होंने। नूपुर शर्मा का नाम ले रहे हैं कुछ लोग। जब वो ड्यू से लड़ी थी जब तक तो कुछ नहीं करा था उसने। बाबरपुर विधानसभा की सीट है। लल्लन टॉप की टीम की चुनावी यात्रा जारी है। बाबरपुर में हम आ गए। गोपाल राय साहब का इलाका है। अभी हमने हाजी इशराक खान का कार्यालय भी देखा, रास्ते में था। और ये जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है सर? बाबरपुर ये बाबरपुर मेन है। मेन रोड। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार इलाके में आपको? टक्कर, बिल्कुल टक्कर की फाइट है इसका। तीनों में टक्कर की। अगर बीजेपी का कैंडिडेट आ जाता तो फिर तीनों में टक्कर की है। तीनों में टक्कर है, लेकिन गोपाल राय जी को हराने वाला कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? गोपाल राय जी को हराने वाला कोई नहीं है सही। बीजेपी का लिस्ट अभी सारी 58 सीटें आ गई हैं, यहाँ की नहीं आ पा रही। यहाँ की आ जाएगी, फिर अब टक्कर की फाइट हो जाएगी। फिलहाल गोपाल राय। अच्छा, फिलहाल गोपाल राय। आपको क्या लग रहा है? अभी बीजेपी का कैंडिडेट देखते हैं कौन आता है। बाकी तो देखो मजबूत तीनों कैंडिडेट है, तीन ही लोगों की फाइट है। बाकी कोई भी निर्दलीय या यहाँ पे क्षेत्रीय जो और उम्मीदवार हैं उनका ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी तीनों जो पार्टियाँ हैं उन पार्टियों का तीनों का ही अच्छा प्रभाव है। तीनों का प्रभाव लग रहा है आपको इलाके में। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम है जी रणवीर वर्मा। रणवीर जी, क्या माहौल लग रहा है आपको इलाके में वैसे? देखिए माहौल तो टफ ही है। अगर बीजेपी को इतना टफ ना लगता तो अब तक कैंडिडेट अनाउंस कर दिया होता उन्होंने। टफ फाइट है और सामने कैंडिडेट भी गोपाल राय है। इसीलिए दिक्कत सीट फंसी हुई है, अभी तक अनाउंस नहीं कर पा रहे बीजेपी। अभी तक अगर कैंडिडेट स्ट्रांग ना हुआ बीजेपी का तो गोपाल राय जी के चांसेस बेटर हैं। तो यहाँ से मैं सुन रहा हूँ नूपुर शर्मा का नाम भी चल रहा है आगे। अब वो तो बीजेपी के ऊपर डिपेंड है ना, आला कमान के ऊपर। वो किसको वो समझती है परफेक्ट उम्मीदवार। अगर इतना इजी होता नूपुर शर्मा जी के लिए तो अब तक अनाउंस कर दिया होता उन्होंने। इसका मतलब कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है अभी। तो गोपाल राय को अगर टक्कर देने में दोनों में कौन नेताओं में कौन है? क्योंकि जय भगवान गोयल भी टिकट मांग रहे हैं, नूपुर शर्मा भी मांग रही है। नहीं, सब देखिए टिकट मांगने वाले तो कई लोग मिल जाते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है ना वो बीजेपी सीट किसकी कंफर्म होती है, किसको सीट मिलती है, इसके ऊपर है। वैसे आपको टफ फाइट लग रही है? टफ फाइट होगी। टफ फाइट है। टफ फाइट नहीं होती तो बाकी सीटों पे हम गए तो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने 2100 का अनाउंसमेंट कर दिया, संजीवनी योजना ले आए, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा आम आदमी पार्टी को? नहीं, देखो गोपाल राय एक ऐसा फेस है, वो अनाउंसमेंट करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैंडिडेट सामने स्ट्रांग होगा ना। अभी इस चक्कर में कोई आने वाला नहीं है कि इतना फ्री मिलेगा उतना फ्री मिलेगा। इलेक्शन से पहले अनाउंसमेंट्स बहुत होती हैं। अब कितनी ज़मीन पे हकीकत पे उतरती हैं ये बहुत मुश्किल है। तो ये दिल्ली की जनता सोच रही है कि इस बार सोच समझ के वोट देगी? सोचना समझना तो चाहिए, बिल्कुल सोचना समझना चाहिए। फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कैंडिडेट देख के वोट करना चाहिए, नॉट पार्टी। अच्छा, कैंडिडेट देखना चाहिए, कैंडिडेट हमारे लिए काम करेगा नहीं करेगा। पार्टी देख के वोट कर दो। कैंडिडेट काम ना करे, कैंडिडेट एरिया में ही ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे कैंडिडेट को वोट करने का? गोपाल राय जो हैं वो मिनिस्टर भी हैं दिल्ली सरकार में। इलाके में कैसा काम रहा उनका? काम तो ठीक है। काम तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो अगर कैंडिडेट सामने स्ट्रांग ना हुआ तो वो सीट निकाल देंगे अपनी। काम तो है। क्या कह रहे हैं? पार्टी लेवल से अलग बात की जाए, लेकिन काम बहुत किया गोपाल राय ने। अच्छा, क्षेत्र में जितना काम गोपाल राय ने किया है, अगर हम किसी पार्टी विशेष की बात ना करके, लेकिन गोपाल राय ने यहाँ की जनता की, और सबसे बड़ी जो खासियत है गोपाल राय जी की ये है कि किसी के प्रोग्राम में इतने बड़े मिनिस्टर होने के बाद, कैबिनेट स्तर के मंत्री होने के बाद, हर किसी के शादी में, ब्याह में, लगन में, बात में, चोचक में, हर किसी में वो स्वयं आते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी। तो लोग बता रहे हैं कि गोपाल राय से खुश भी हैं, लेकिन फाइट टफ भी हो सकती है। अलग अलग तरीके की बहुत सारी बातें हैं। बात करते हैं, और भी कई लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। चुनावी माहौल किस तरफ रंग नज़र आ रहा है? क्या माहौल नज़र आ रहा है सर? सर बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? क्यों? बस जी हम तो बीजेपी के फॉलोअर्स हैं, शुरू से हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं। बीजेपी को वोट और आम आदमी ने कुछ करा नहीं है।
अभी आपके पड़ोसी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने बढ़िया काम किया है। क्या करें आप मुझे बताओ कि भाई आम आदमी पार्टी ने क्या काम करा है। मुझे तो लगता नहीं कुछ भी। आज तक 10 सालों में क्या करा है ये लगा लो। बीजेपी पहली बात तो 26 साल से आई नहीं है, ठीक है, और बीजेपी को मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और कांग्रेस ने भी कुछ नहीं करा। जो शीला दीक्षित के टाइम में काम हुआ बस वो काम हुआ है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद तो आई भी नहीं कांग्रेस। उसके बाद कांग्रेस आई भी नहीं। लेकिन अब वही है ना कि बीजेपी, हम तो बीजेपी भरोसा करते हैं, बीजेपी जीतेगी और बीजेपी को ही हम वोट देते हैं। हम सपोर्टर ही बीजेपी के हैं। लेकिन लोग यही तो कह रहे हैं कि बीजेपी तो टिकट ही अनाउंस नहीं कर पा रही यहाँ से। कोई बात नहीं, जो लास्ट टाइम पे वो करेगी, क्यों नहीं करेगी टिकट। जब बीजेपी के इतने 26, मेरे ख्याल से 26 तो उन्होंने बता ही दिए हैं अभी तक। 58 12 रह गए, उसमें बाबरपुर भी अभी अनाउंस कर ही देगी बीजेपी, आज नहीं तो कल। अभी टाइम थोड़ा है उनके पास। लास्ट टाइम पे वो करती है बीजेपी, जब भी बताती है लास्ट टाइम पे बताती है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम तो शुरू से बीजेपी के वो हैं। बीजेपी से किसका नाम आगे चल रहा है? बीजेपी से नाम किसका आगे चल रहा है यहाँ पे? ऐसे तो यहाँ से तो जो बोल रहे हैं उनका बता रहे हैं, हमारी जो नुपुर शर्मा जी हैं। देखते हैं उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है बाबरपुर से। और हम तो चाहते हैं कि उन्हीं को टिकट मिले। और बाकी देखो जीतू जी भी हैं लाइन में, और हमारे जय भगवान गोयल जी भी हैं। हाँ जी, पूरा जोर लगाया हुआ है सब नेताओं ने। वाइट देखो जो भी है कोई दिक्कत नहीं, सारे कैंडिडेट बढ़िया हमारी नज़रों में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जीतेगी, और बाबरपुर से भी अच्छी खासी सीट इनकी वोट डलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। बहुत जाम हो रहा है? नहीं हो रहा, सब सही है। अभी आए हो? चलो कोई नहीं, और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या हाल है सर? नहीं करेंगे बात? कैसे हैं सर? क्या माहौल लग रहा है इस बार इलाके में? बताओ भाई, इलाके केजरीवाल का लग रहा है। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल का लग रहा है हमें। केजरीवाल का माहौल लग रहा है। गोपाल राय जी ने काम किया? बिल्कुल किया है, बहुत काम किया। पूरा चमका दिया काम, बहुत बढ़िया काम। हाँ। बस हवा किसकी है ये बताओ। हवा मंत्री जी की है फुल, उसमें कहने की कौन सी बात है भाई। हाँ। पूरी है फुल। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने पूरा जोर लगा रखा है। लगाए न रहने जितना लगाना है हमको। जिसको निकलना है वही निकलेगा भाई। यहाँ से ये सीट और जाफराबाद से वो मतीन का लौंडा, हाँ। वो दोनों सीट पक्की है। अच्छा। हाँ, आज भी बता दे रहा हूँ, जब मुलाकात होगी फिर देख, 8 तारीख को देख लेना। आज आपने बता दिया है 14 तारीख। हम 14 कई तारीख को खुलेंगी? 8 तारीख को। हाँ, 5 को पढ़ेंगे, 8 को देख लेना। दोनों सीट पे यहाँ मिल लेना, मुलाकात कर लेना। बाबरपुर और सीलमपुर दोनों सीट पक्की। दोनों आम आदमी पार्टी की पक्की। हाँ बिल्कुल पक्की। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं इधर कुछ लोग कि भाई नुपुर शर्मा को टिकट मिल सकता है यहाँ से। कोई भी मिले सब खत्म है, बेकार है सब, जो भी मिले। क्या क्या करवाया जय भगवान गोयल ने इलाके में? क्या अच्छा किया? सड़कें बनवाई, नाली बनवाई, सीवर का काम किया, रोड पूरी करदमपुरी देखो चमक गई। आप जाके खुद देख लो। क्या नाम है आपका? नाम रखे हिलाल अहमद। अच्छा, तो काम किया है गोपाल राय ने इलाके में, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है? पब्लिक के बीच में रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। हर वक्त पब्लिक के बीच में रहते हैं। जनता के नेता हैं। हाँ, जनता के नेता हैं। हमें ज़्यादा पता होगा, आपको नहीं पता होगा। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, जनता ही के नेता हैं। हम लोग ऊपर नेतागिरी नहीं करते, बस जनता ही नेतागिरी करते हैं बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से भी बात करते हैं। इलाके के लोग बता रहे हैं यहाँ पे किसका माहौल नज़र आ रहा है सब लोगों को। और लोगों से बात कर लेते हैं। बाबरपुर विधानसभा की सीट में चलते चलते एक बड़ी चीज़ है, दिल्ली में वोटर खोजना उतना आसान नहीं है। लोग आते हैं, तेज़ी से निकल जाते हैं। चौक चौपालों पर मिलना कई बार ऐसे इलाकों में इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक लगातार चलता रहता है। तो जिसको जहाँ जैसा मौका मिलता है वो वहाँ वैसी बात कर देता है। कुछ आंटी खड़ी हैं, आंटियों के पास चलते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं क्या माहौल उनको नज़र आ रहा है। फॉर्म भरा आंटी जी 2100 वाला? नहीं भैया, हमने तो नहीं भरा। क्यों? आप भी इधर आओ माता जी। हाँ, हमने नहीं भरा भैया। क्यों? केजरीवाल जी कह रहे हैं 2100 रुपये दूंगा। बस सब धोखेबाजी है, कुछ ना देते। हमें
पंजाब में पंजाब में कितने दिए हैं भैया अभी तक केजरीवाल ने? पंजाब में पहले कई लालच 2-2 हज़ार रुपया देंगे, अब तक के पंजाब में कितने के 1 पैसा भी ना आया। लालच देते हैं वो तो लालच देते हैं वोटन की वजह से। हाँ। आप कहाँ रहते हो? हम नहीं रहते मौजपुर में। गोपाल राय ने कैसा काम किया? कुछ ना कर रहा, हमारी नालियाँ जाके देखो पहले तो। वो कह रहे हैं सारी नालियाँ बन गई, पीछे अभी कुछ लोग बन तो गई, सफाई नहीं सड़ी पड़ी है, 2-3-4 महीना है गए, कोई जमादान ना जा रहा मैं। अच्छा, हाँ जाके देखो तुम हमारी नाली ने। बताओ। तो 2100 वाले वादे पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं हमें ना भरोसा, बिल्कुल ना भरोसा में तो। हमें तो सिर्फ मोदी जी पे भरोसा है। मोदी जी के वादे पे भरोसा करके जा रहे हो आप? बस उन्हीं पे भरोसा करते हैं हम तो। और लोग भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। बाजार भी लगा हुआ है यहाँ पे। आपने फॉर्म भरा 2100 वाला? क्या नाम है? बात नहीं करेंगे। क्या हाल है अंकल जी? क्या हाल है? बढ़िया है भाई। क्या नाम है? संग्राम सिंह। क्या माहौल लग रहा है बाबरपुर में? भैया हम बाबरपुर नहीं रहते, कहाँ रहते हो? गोंडे की तरफ। गोंडा? गोंडा में क्या माहौल है? अब भैया हम तो देखो निकल आए, पता नहीं क्या माल हो। क्या बता रहे हो? क्या हाल है जी? हैं? बढ़िया हाल है भाई, बढ़िया हाल है। कहाँ बाबरपुर से ही हो? नहीं हम जनता कॉलोनी से। जनता कॉलोनी। सीट तो बाबरपुर की हाँ है। सीट बाबरपुर की है। हैं? कैसा काम रहा आपके जो विधायक हैं गोपाल राय जी? बहुत बढ़िया है, हाँ। सब काम करवा रहे हैं, बस ये सफाई सुथराई नहीं हो पा रही है अभी सही से। सफाई नहीं हो रही बढ़िया से? हाँ हैं? हाँ, और बाकी सब सही है। 2100 का फार्म भरवाया? यहाँ भरवा लिया, फार्म भरवा लिया। हाँ। पैसे आएंगे लग रहा है? लग तो रहा है आएंगे, और उनकी मर्जी है गोपाल राय की, देखो आते ही नहीं आते। हाँ। अच्छा, बस ये है थोड़ी दिक्कत। हाँ। और लोग, हाँ भाई साहब क्या बता रहे हो? हाँ बताओ भाई। सर जगह जगह रोडें खुदी पड़ी हैं, देखो सिवर खोद। क्या नाम है? उदित गुप्ता नाम है। अच्छा, कहाँ से हो? अपने मौजपुर से। अच्छा, आप बताइए। ये बाबरपुर विधानसभा लगती है, जगह जगह जहाँ से भी आओ अब सिवर खोद रखे हैं, रोडें खुदी पड़ी हैं, बाइकों में दिक्कत हो जाती है, इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा। PWD विभाग इनके पास है, फिर भी कोई काम। आतिश जी के पास PWD विभाग है, फिर भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। पिछली बार कहा कि हम रोड ठीक करेंगे, फिर भी कुछ नहीं करा। आप खुद ही देख रहे हो, जगह जगह सिवर खुदे पड़े हैं। हर 5 साल बाद आते हैं, कोई ना कोई रोड खोल के चला जाता है, कभी सीवर फट रहे हैं, कभी उधर से कुछ पानी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तो अभी तक टिकट ही अनाउंस नहीं कर पा रही यहाँ पे, तो गोपाल राय तो हराने वाला कोई है ही नहीं इधर। सर देखो, सब अपनी जेब भरते हैं, सीधी सी बात है। सब अपनी जेब के चक्कर है, पहले पैसा आ गया, पब्लिक गई तेल लगाने। पब्लिक से कोई मतलब नहीं रखता, पब्लिक चाहे परेशान हो रही है, पब्लिक को झेलना खुद है। बोले कि आज हम किसी और को भी वोट देंगे, उसका भी वही हाल है। जो विधायक आता पहले कहता हमारी जेब भर गई, हम बाद में देखेंगे पब्लिक को। पब्लिक के बारे में कोई ध्यान नहीं देता, पहले कोई सब खड़ा नहीं होता पब्लिक के साथ में, परेशान पब्लिक खुद होती। कोई खड़ा नहीं होता। किससे उम्मीद है आपको? देखो जी, 10 साल इनको भी देखा, यमुना की सफाई थी वो भी नहीं हुई, जगह जगह काम थे वो भी इन्होंने नहीं करे। अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि हम 5 साल बात करेंगे, हमें 5 साल और मौका दो। अब फिर इन्हें 5 साल मौका देंगे, फिर यही बोलेंगे कि हमें 5 साल और मौका दो। देखो बदलाव कहीं ना कहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, गोपाल राय की टक्कर में कौन नेता है बीजेपी से जिसको यहाँ टिकट मिले तो फिर बीजेपी के चांस बन सकते? पुराने नेता थे, वो तो बैठ गए, उनकी तो हो गई उम्र। नरेश गौड़ थे, उनके बेटे को टिकट मिल गई सीलमपुर से। अच्छा, अनिल गौड़ साहब को। अब यहाँ से देखो कोई कैंडिडेट बाहर का आएगा तो कह नहीं सकते, बाकी क्षेत्रीय कोई नेता होता है तो वो टक्कर दे सकता है। नूपुर शर्मा का नाम ले रहे हैं कुछ लोग। देखो जी, जब NSY में लड़ी थी ना वो, जब मैं कॉलेज में तब भी था, जब वो NSY से लड़ी थी। देखो वादे तो सभी करते हैं, पर जब तक मैं कॉलेज में था, जब वो ड्यू से लड़ी थी, जब तक तो कुछ नहीं करा था उसने। अब आगे का देखो, ये मेरा एरिया। देखो कैंडिडेट की बात नहीं होती, बात होती काम करने की। कोई भी आए काम करे, क्षेत्र में साफ सफाई रखे। गोपाल शर्मा जी देखो वैसे तो हैंड विकलांग है, ठीक है, वो क्षेत्र में बहुत कम आते हैं। क्षेत्र में कम आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए, लोगों को काम दिखना चाहिए। आप पोस्टर मत लगाओ, आप बड़े बड़े पोस्टर मत लगाओ, लेकिन काम खुद धरातल पे दिखेगा, लोग अपने आप वोट देंगे। आप बीच में वोट में 5 साल बाद जाओगे नहीं ना, लोग अपने आप, आपने काम किया आपको वोट मिलेगा। लोग काम के ऊपर वोट देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने DTC में बसें फ्री कर दी है लेडीज़ के लिए। अब ये देखना चाहिए कि लेडीज़ अगर किसी को दूध भी लेने जाना है ना, वो एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड बस में जाएंगी, और जो टिकट लेता है वो बंदा खड़े होके जाता है। मैं कह रहा हूँ फ्री किसी की मत करो,
पर यात्री तो कम कर दो, जो ड्यूटी वाले भी हैं उनको भी फायदा हो। बस का मेंटेनेंस नहीं निकलता, कंडक्टर की सैलरी नहीं आ रही। डीटीसी में हो गया? नहीं, मैं ड्यूटी पर जाता तो मैं सर्विस मतलब डेली हम तो डेली में तो अप डाउन करते हो ना, परेशान तो हम ही लोग होते हैं ना, वो तो आते नहीं बस में। जी, महिलाओं का टिकट कम कर देना चाहिए। देखिए, जो महिलाएं जो घर में बैठी रहती थी, काम धंधा नहीं मिलता था, उनके लिए तो सुविधा है कि वो अब जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, क्योंकि उनकी फैसिलिटी के लिए जो बनाया गया है, केजरीवाल ने जो बस सुविधा दी है, अब वैसे लड़कियां, वैसी बच्चियां हमारे घरों से होकर जा रही है और उसका सुविधा का लाभ उठा रही है और दूर दराज इलाकों में भी काम धंधा कर रही है और अपने घर के रख रखाव में अपना सहभागिता निभा रही है। लेकिन एक सजेशन देना चाहूँगा डीटीसी के लिए, अगर कोई महिला काम करती है, ठीक है, डेली की आमदनी कमा रही होगी, उनके लिए एक पास बना देना चाहिए कम अमाउंट में। जो 1000 रुपये का बनता है ना, उनके लिए एक पास बना देना चाहिए 500 रुपये का। आप कमाते हो, आप डेली जाते हो, अपना वो भी आ रहा है ना, आपको आमदनी भी मिल रही है, ठीक है ना। आपको एक पास मिलेगा, लेडीज़ पास 500 रुपये में महीने का। और जिनको डेली नहीं जाना है उनके लिए तो 5-10 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है सर। कामकाजी महिलाएं जिनके घर का रख रखाव उन पैसों से नहीं बन पाता, वो कैसे पास बनाएंगे? सरकार राशन फ्री दे रही है, सब चीज़ फ्री दे रही है, बिजली का बिल फ्री दे रही है, पानी भी फ्री दे रही है। अब आपको करना क्या, घर पे बैठ के सब चीज़ फ्री मिल रही है। राशन तो केंद्र सरकार दे रही है ना फ्री, वो तो मोदी जी दे रहे हैं। दिल्ली की कुछ तो दे रही है, मैं कह रहा हूँ बिजली तो दे रही है, पानी तो दे रही है, वो तो बीजेपी भी दे रही है, वो कुछ भी दे रही है। मैं इसके खिलाफ हूँ। आप भी काम करते हो, आप अगर कुछ चीज़ मिलेगी सुख सुविधा, आप चाहोगे ठीक है कुछ मिल रहा है, लेकिन आप उस चीज़ के लिए नहीं चाहोगे ना हर चीज़ फ्री में ही दे दें। किसी अन्य राज्य में देख लीजिए, कोई भी इंडिया के, भारत का कोई भी अन्य राज्य देख लीजिए, ये सुविधाएं जो महिलाओं को दी गई है, बर्डन वो किस पड़ेगा, आप पे पड़ेगा, जो टैक्स पेयर है उन पे बर्डन पड़ेगा। बर्डन देखो, आप फ्री मिल रही है। अगर पैसा देना चाहते हैं तो केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा कि आप लेडीज पैसा कहाँ नहीं देती हैं? दो। लेडीज कहाँ देती हैं? भाई देखिए, भाई मेरी बात सुनिए, अब लंगर लगा है तो उसमें गरीब के लिए लंगर लगा ना, अब उसमें अमीर जाते हैं, भाई फ्री का मिल रहा है, हम भी राशन ले ले, हम भी खाना खा ले। भाई आपके पास पैसा है, आप पैसा दो ना, आपको पैसा देने के लिए मना कर। देखिए, बिजली का जो बिल आता है, जिसका जो सक्षम है वो पैसा दे, और सब्सिडी मत लो। हाँ, जो सक्षम नहीं है बेचारा, वो तो कम से कम उसका सुविधा का लाभ उठाए। तो देखो पैसा आ कहाँ से रहा, वो टैक्स के थ्रू, जहाँ आज 18% से 35% टैक्स लग रहा है। टैक्स हम लोग बढ़ते जा रहा है, टैक्स किसकी जेब से जा रहा है, हमारी जेब से जा रहा है। गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, वो हमसे काट रही है। सुविधा मिलेंगी तो कटेगा भी अपना ही, जो कमा रहा है उनका कटेगा। ये महिलाओं को जो फ्री बस सफर मिल रहा है उस पर क्या सोचते हैं? नहीं हो गया, बोलना नहीं। अच्छा सॉरी, चलिए धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, इधर आ जाओ, साइड में जाम लग जाएगा। वो कह रहे हैं बिजली का बिल माफ नहीं करना चाहिए, नहीं पता, और लोगों से बात कर लेते हैं। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते भैया, फॉर्म भर दिया आपने 21 वाला? नहीं, हमने ना भरा किसी का भी। क्यों? नहीं, अपने आप करके खा रहे, अपने आप ही करके खाएंगे। तो ये बाबरपुर विधानसभा है, जहाँ पर कई लोगों से हमने बातचीत की, उनकी राय जानी विधानसभा को लेकर, अपने अपने पक्ष सबके अपने सुने। कैमरे के पीछे प्रशांत, मेरा नाम विपिन, ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।